हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सी क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑलरेडी रिटन हियर। सो देखिए क्या है। इन द फिगर E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, and if AD is perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, then prove that ABD triangle is similar to ECF triangle। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फिगर देख के भी समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा हुआ देखिए, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC जो ट्रायंगल है हमारे पास है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब इसकी साइड्स AB और AC इक्वल है। ये हमें गिवन दिया हुआ है, देखिए ये रहा, ठीक है। अब उसके बाद में कहा हुआ है एंड E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस। CB को जब इस साइड प्रोड्यूस किया जाता है तो यहाँ पे ये पॉइंट C है, ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में। और दो एंगल्स यहाँ पे परपेंडिकुलर दिए हुए, मीन्स AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब ऐसे दिया होता हमें प्रूव कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर करनी। देखिए ABD ट्रायंगल, ये रही हमारी ABD ट्रायंगल, एंड ECF ट्रायंगल, ECF जो ट्रायंगल ये रही, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है स्टूडेंट्स। सो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में हम कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, कौन कौन से एंगल और कौन कौन से साइड हमारे पास इक्वल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF क्या क्या इक्वल वो देखिए। सो स्टूडेंट्स ABD में अगर आप देखेंगे तो एक एंगल तो देखिए 90 डिग्री का होगा, ओके। एंड इन ट्रायंगल ECF दिस एंगल F इज ऑल्सो ए राइट एंगल, ठीक है। सो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल EFC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि ये 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स वो देखिए। अब देखिए अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इक्वल साइड्स हैं देन द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल इक्वल होंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स AB इज इक्वल्स टू AC, सो एंगल्स अपोजिट टू दीज इक्वल साइड्स विल बी इक्वल, मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल, दिस एंगल इज ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है, एंड दिस एंगल इज ऑफ ट्रायंगल ECF, ठीक है। सो दीज एंगल्स आर इक्वल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे as AB is equals to AC, so angle ABC equals to angle ECF, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप ABC के बजाय ABD भी लिख सकते थे, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सी ट्रायंगल यहाँ पे ले रहे हैं। तो ABC और ABD देखो एंगल सेम रहेगा, ठीक है। ABD हम यहाँ तक ले सकते हैं, फिर ABD हम यहाँ भी ले सकते हैं। सो ये एंगल वही सेम है जो हमने यहाँ पे बताया, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। अब ये करने के बाद स्टूडेंट्स ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, टू एंगल्स आर इक्वल ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, देयरफॉर वी कैन से बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी these triangles are similar। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ये लिखना है हमें ECF, ठीक है, ट्रायंगल ECF, ठीक है। अब अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हैं देन मैच द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ए के इक्वल कौन सा एंगल यहाँ पर है, E। सो ए के इक्वल आपका मतलब ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा ये, ठीक है, ये हमें प्रूव नहीं किया, ठीक है। देखिए B के इक्वल C होगा, तो B के इक्वल C हमने अभी अभी प्रूव किया ऊपर, ये रहा देखिए ऊपर, ठीक है। नाउ लास्ट में जो है D एंगल इक्वल्स टू F, बोथ आर द राइट एंगल्स। सो ये बिल्कुल हमारा सही प्रूव किया है हमने। लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स हैंस प्रूव्ड, ओके। सो ऐसे हमें क्वेश्चन करना था, दो ट्रायंगल्स है वहाँ पे गिवन था, और जो इक्वल साइड्स है वहाँ से हमें फाइंड आउट करना था एक एंगल ये इक्वल, ठीक है, और एक एंगल आपके पास ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग सिंपल क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया, यू कैन प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ओके स्टूडेंट्स। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and median PM of triangle PQR. Then prove that ABC triangle is similar to triangle PQR. In these two triangles, AB, BC and median, AB, BC and median, these are proportional to respectively the sides PQ, QR and PM. Okay students. Now we have to prove that ABC triangle इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ओके। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए अगर कोई दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होगा स्टूडेंट्स, देन वी कैन से दोस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे हमें गिवन है उससे हमें निकाल लेते कि क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो आपके पास गिवन है तो गिवन में हम लिख लेंगे गिवन दैट ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम ये जो बी सी साइड हमारी बी सी साइड एज ए डी इज इट्स मीडियन, ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC. It means that BAD divides BC into two equal parts. Similarly, PM divides QR in equal parts. Okay. So यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक ये निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे as AD is a median, so BC is equals to, या फिर हम कहेंगे half of BC is equals to BD and equals to DC. ठीक है, या फिर आप BC equals to twice of BD कर सकते हैं, तो बाद में उसको उस साइड लेके जाना पड़ेगा. Similarly, PM is also a median, so half of QR is equals to QM equals to MR. स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हमारे पास BC बाई QR का रेशियो है, इसको अगर हम हाफ से यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और हाफ से डिवाइड कर देंगे, नाउ वी कैन रिप्लेस हाफ BC एंड हाफ QR बाय दिस रिजल्ट जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया BC और QM से. तो इसको जब हम रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ बी सी बाई हाफ क्यू आर को किससे रिप्लेस करेंगे, बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल्स टू लास्ट इज ए डी बाई पी एम. ओके, ए डी बाई पी एम. स्टूडेंट्स अगर ये आप देखोगे सो बाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये जो देखेंगे आप तो ये तीनों साइड्स का रेशियो होंगे. कौन कौन से ट्रायंगल का स्टूडेंट्स, वो देखिए ए बी डी ट्रायंगल एंड पी क्यू एम ट्रायंगल. ठीक है, सो ऑल द थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द थ्री साइड्स ऑफ सेकंड ट्रायंगल. देयरफॉर वी कैन से बाय एसएसएस सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर. सो ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख देंगे पी क्यू एम. Now if these two triangles are similar then their corresponding angles are also equal. So यहाँ से हम स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि ये जो एंगल है ABD एंगल एंड PQM एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. ठीक है, सो एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल PQM, ये दोनों एंगल इक्वल हुए. और ऑलरेडी हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमारे पास गिवन है AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR. ठीक है, ऊपर का जो रिजल्ट है यहाँ से हम निकाल सकते हैं BC बाई QR. अब देखो स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था ABC ट्रायंगल और PQR को सिमिलर. अब क्राइटेरिया हमारे पास कौन कौन सा होता है स्टूडेंट्स सिमिलर प्रूव करने का, SSS होता है, एंगल होता है, या फिर SAS भी होता है. मीन्स कि अगर दो साइड वहाँ पे प्रोपोर्शनल होंगी और जो एक उनके बीच का जो एंगल है वो अगर इक्वल होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम कहेंगे सो बाय SAS similarity we can say triangle ABC is similar to triangle PQR. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हॉट क्वेश्चन है आपका, कह सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा. सो ये था हमारा 12th क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार आप दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that ADC is equals to BAC, then prove that CA square equals to CB into CD. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रायंगल ABC है, तो ट्रायंगल ABC सबसे पहले हमें बना लेना है. ठीक है, ट्रायंगल ABC हमने ये बनाया ABC ट्रायंगल. नाउ D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, इस जो साइड है हमारी BC इस पे है एक पॉइंट हमारा D, और ये पॉइंट कैसे है, सच दैट एंगल ADC मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल BAC, दिस कंप्लीट एंगल. ठीक है, दिस कंप्लीट एंगल ये इसके इक्वल है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD. स्टूडेंट्स यहाँ भी हमें सिमिलरिटी का यूज करना, और सिमिलरिटी का यूज करके एंड द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ दो सिमिलर ट्रायंगल्स विल गिव अस दिस रिक्वायर्ड रिजल्ट. ओके, सो इसमें जो साइड्स का हमारा यूज हुआ है वो ट्रायंगल हमें यूज करनी स्टूडेंट्स. ठीक है, सो CA ट्रायंगल, CA जो साइड हो कौन कौन सी ट्रायंगल्स में, एक तो ADC ट्रायंगल होगी और एक ABC ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स हमारी होंगी. नाउ
सी बी कहाँ पर है, ये रही कंप्लीट, और सी डी ये रही। मतलब हम यहाँ पे रिजल्ट से देख के बता सकते हैं कि कौन सी ट्रायंगल्स में हमें ये यूज करना है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें यूज करना स्टूडेंट्स ये सिमिलरिटी का। अब इसमें क्या क्या इक्वल है, एक तो जो एंगल है सी ये कॉमन है, ठीक है। सो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन एंगल, ओके। नेक्स्ट जो आपका रहेगा ये आपका गिवन ऑलरेडी, गिवन क्या है स्टूडेंट्स, दिस एंगल ए डी सी, दिस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। So BAC is the angle of triangle ABC and ADC is the angle of triangle ACD. So by if now see, if two angles of these two triangles are equal, then we can say by angle similarity, triangle ACD is similar to triangle. Now students, be careful in writing the similarity. Okay. Now triangle ACD is similar to triangle which triangle? ए के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा वो हमें यहाँ लिखना है। ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे नहीं पता, बट सी का इक्वल होगा सी, तो बीच में जो यहाँ पे रहेगा कोऑर्डिनेट वो रहेगा सी। नाउ डी, डी के इक्वल कौन सा, ए, सो डी के हमारे यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे ए, जो रिमेनिंग जो रहेगा कोऑर्डिनेट वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ए सी डी था हमारा, तो ए सी डी तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल थी, ए बी सी, ए बी सी मतलब ए सी हमने यहाँ लिख लिया, तो बी यहाँ पे आएगा, ओके। सो बी सी ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ आपको। नाउ ये जो दोनों ट्रायंगल है सिमिलर हैं, सो इनके जो साइड्स का रेशियो रहेगा वो हम इक्वल पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इक्वल पुट करेंगे तो देखिए हमें कौन कौन सी साइड्स का रेशियो चाहिए, सी ए का चाहिए, सी बी और सी डी। तो सी ए, सी बी और सी डी देख लीजिए कहाँ पर है, सी ए एक तो ये रहा, ठीक है, सी ए, तो ये ले लीजिए एक बार स्टार्टिंग के दो, तो ए सी बाई बी सी, ठीक है। नाउ जो सेकेंड आपको चाहिए वो चाहिए सी डी, सी डी का मतलब होगा स्टूडेंट्स ये लास्ट के जो दो कोऑर्डिनेट हैं और इस साइड में लास्ट के ये दो कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, सी ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी डी बाई सी ए, ये भी स्टूडेंट सी ए है और ये भी सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसको, तो सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है। नाउ वी कैन राइट इट एज सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमें ही क्वेश्चन करने थे स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में जो इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन और बचे हुए लास्ट के 14, 15 और 16, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, ओके।